पटना जिले के जितने भी शिक्षक हैं उन्हें स्थानांतरण का अवसर दिया गया है। स्थानांतरण के लिए जो क्राइटेरिया है इन्हें फुलफिल करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ स्थानांतरण के आवेदन पत्र जारी किए गए हैं जो सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए अलग अलग है। इसे फिल करके आप स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह स्थानांतरण केवल नियमित शिक्षकों के लिए है। नियमित शिक्षक का अर्थ होता है 34,540 कोटि वाले शिक्षक। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना ने कार्यालय आदेश जारी किया है और कहा है कि बिहार राजकीय प्रारंभिक शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2018 के तहत यह स्थानांतरण होगा। कार्यरत प्रधानाध्यापक का, स्नातक विज्ञान शिक्षक का, स्नातक कला शिक्षक का, जिला संवर्गीय सहायक शिक्षक यथा मैट्रिक प्रशिक्षित 34,540 कोटि सहित सभी शिक्षकों का पारस्परिक और ऐच्छिक स्थानांतरण विहित प्रपत्र में आवेदन मांगे गए हैं। सबसे पहले यह जान लें कि जो शिक्षक निलंबित हैं उसके स्थानांतरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो वर्तमान में सेवा में हैं उन्हीं के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। सभी शिक्षकों को अपना नियुक्ति पत्र OPID की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। जो दिव्यांग शिक्षक हैं उन्हें स्थानांतरण में प्राथमिकता मिलती है, इसके लिए वह स्व अभिप्रमाणित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। शिक्षकों को अपने सेवा काल में अधिकतम 2 स्थानांतरण लेने का प्रावधान है तथा प्रथम एवं द्वितीय स्थानांतरण के बीच 4 वर्षों का अंतराल होना आवश्यक है। इस बातों का ख्याल आपको जरूर रखना है। आवेदन करने से पूर्व आपको अच्छे से यह जान लेना है क्या आप स्थानांतरण के लिए योग्य हैं। उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक स्थानांतरण हेतु विहित आवेदन पत्र एवं रिक्त पदों की सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करेंगे एवं शिक्षकों के बीच प्रचार प्रसार करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह आदेश सभी शिक्षकों तक पहुंचना चाहिए ताकि वह स्थानांतरण का लाभ ले सके। इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक को कार्य सौंपा गया है। उम्मीद है कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर शिक्षकों तक आसानी से सूचना पहुंच जाती है। प्रधानाध्यापक, स्नातक विज्ञान एवं स्नातक कला शिक्षक इच्छित विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अपने स्तर से विद्यालय चयन कर विहित प्रपत्र में ही आवेदन करेंगे। आप जिस विद्यालय में स्थानांतरण चाहते हैं उसका नाम इस आवेदन पत्र में अंकित करना है। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्र पर स्थानांतरण हेतु विचार नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण के लिए अधिसूचना 20 जून 2022 को जारी की गई है और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जून 2022 है, यानी इस अवधि में ही आपको आवेदन करना है। इसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं या पूर्व से आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अतः सभी इच्छुक अर्हताधारी शिक्षक शिक्षिका अपना अपना स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में 3 इच्छित विद्यालय की अधीक्षता सहित संबंधित नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से 25 जून 2022 तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर स्थानांतरण हेतु विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा पदाधिकारी ने आवेदन पत्र का प्रारूप भी संलग्न किया है जिसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हैं। अगर आप कार्यरत सहायक शिक्षक या शिक्षिका हैं तो पारस्परिक या ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आप इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। आपको टिक करना है क्या आप सामान्य शिक्षक हैं या उर्दू शिक्षक हैं। आपको अपना नाम, पद नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड अंकित करना है। पद स्थापित विद्यालय में योगदान की तिथि, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि सब अंकित करना है। आपको मैट्रिक प्रशिक्षित वेतन प्राप्त तिथि अंकित करना है। आपको अपनी कोटि अंकित करना है। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप पटना जिला में योगदान की तिथि। अगर आप पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिए हैं तो आपको अंकित करना है। आपको अपना नियुक्ति पत्र OPID संख्या अंकित कर छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। किस प्रकार का आप स्थानांतरण चाहते हैं, पारस्परिक या ऐच्छिक, यहाँ अंकित करेंगे। अगर आप पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं तो आपको उस शिक्षकों का नाम और विद्यालय का नाम अंकित करना है जिसके स्थान पर आप स्थानांतरण चाहते हैं। उसके बाद आवेदक हस्ताक्षर करेंगे। अधीक्षा हेतु 3 विद्यालय का नाम आपको अंकित करना है।
आवेदक अपना हस्ताक्षर करेंगे, मोबाइल नंबर अंकित करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक साथ ही साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और आपका आवेदन स्वीकार कर दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक के लिए अलग फॉर्म जारी किए गए हैं। ये फॉर्म लगभग सेम है, इसमें थोड़ा अंतर है। एक अंतर तो ये है कि प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर का कॉलम नहीं है। इसी प्रकार स्नातक विज्ञान या स्नातक कला के लिए अलग परफॉर्मा जारी किए गए हैं। आप अपने कोटे के अनुसार फॉर्म का सिलेक्शन करके फिलअप करके इसे जिला कार्यालय में जमा कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए यूट्यूब वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर अहमद को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com को जरूर विजिट करें। शिक्षक और शिक्षा से संबंधित अपडेट, विभागीय लेटर, ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। विशेष सूचनाओं के लिए हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें।